वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। और मैं हूं आपका होस्ट अंकुश ठाकुर। एक बार फिर से आपके लिए एक और वीडियो जो है हमारी जो टॉप 10 एमसीक्यूज करके जो सीरीज चल रही है उसकी एक और वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं, प्रेजेंट हुआ हूं। और आज हम लोग जो है वो कुछ टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस। गाइस, जैसे कि मेरी एक वीडियो पर्टिकुलरली यूट्यूब पर मैंने अपलोड की थी, जो हमारी उस पर जो सीरीज चल रही है, सिलेबस को हम लोग जो कवर करवा रहे हैं, उसमें आईएनसी पर मेरी एक पर्टिकुलरली एक वीडियो है जिस पर मैं आईएनसी के बारे में जो है वो सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। सो आजकल जो हमारी वीडियो है, जो हमारी आज की है, इसमें हम कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, आईएनसी के बारे में। ठीक है, आईएनसी की अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप था लोगों का जिसको फॉर्म किया गया था। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने उसको फॉर्म किया था, और इसको फॉर्म करने का सिर्फ एक ही मकसद था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिर्फ उसके लिए इन्होंने जो है वो कांग्रेस को जो है वो वजूद में या जो है इसको फॉर्मेशन में जो है वो लाया था। सो गाइस, चलिए आज बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आपके आज के क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, दैट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज आईएनसी, वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, किसके प्रेसिडेंटशिप में पहला सेशन हुआ था आपके कांग्रेस का? तो ऑप्शंस आर ए ओ हयूम, बदरुद्दीन तायब जी, जेपी कृपलानी और डब्ल्यूसी बैनर्जी। सो द गाइज, द राइट आंसर इज योर डब्ल्यूसी बैनर्जी। डब्ल्यूसी बैनर्जी जो हैं, जिनका पूरा नाम जो है वो है वोमेश चंद्र बैनर्जी, जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे आपके कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस आ रहा है, दैट इज इन विच सेशन द आईएनसी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। गाइस, अगर आपने वीडियो को अगर मेरे देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि भाई एक कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। हमने उनको एक दूसरे से अलग कैसे देखा? जब उनके हमने मेथड्स को देखा। दोनों ही जो है रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। जो आपके एक ग्रुप था जिसको हम नरम दल कहते थे, और दूसरा जो गरम दल था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों का एक दूसरा क्या था? एक ग्रुप कहता था कि हमको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए, काइंड ऑफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, है ना, हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं उनको गाइए, है ना, धरने पे बैठना है ना, और काइंड ऑफ ये उनके मेथड्स थे अपनी आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसको हम गरम दल के नाम से जानते थे, ठीक है, वो बड़े तेज थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। वो लोग कहते थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में अगर हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें हमारा हक जो है वो छीन कर लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ये लोग थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप थे, ठीक है ना, काफी भावुक टाइप के ये ग्रुप था, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस के ये दो फेज थे। इसी को हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी। तो गाइस, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से सेशन में जो कांग्रेस है वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी? तो ऑप्शंस आर सूरत सेशन, नागपुर सेशन, बॉम्बे सेशन और इलाहाबाद सेशन। ठीक है गाइस, सो द राइट आंसर इज सूरत सेशन। गाइस, याद रखिए ये चीजें। सूरत सेशन एक ऐसा सेशन था कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। पहला आपको पता चला कि पहले जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? डब्ल्यूसी बैनर्जी के अंडर हुआ था। और सूरत सेशन जो हुआ था, ठीक है, सूरत सेशन कब हुआ है? आपका 1907 में, ठीक है, 1907 में। तो गाइस, याद रखिए कि 1907 का जो सेशन था जो सूरत में हुआ था, उसमें कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? गाइस, याद रखिए, फर्स्ट इंग्लिश मैन, पहला अंग्रेज जो आईएनसी का प्रेसिडेंट बना। बात हो रही, अभी तक इंडियंस बता रहे हैं, अब मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश मैन कौन था। तो ऑप्शंस आर जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, या अल्फ्रेड वेब थे, या हेनरी कॉटन थे। इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी, कौन सा ऐसा अंग्रेज था, ठीक है, जो पहला जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट बना? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जॉर्ज यूले। ये क्वेश्चन तो जेकेएसएसबी में बहुत बार पूछा भी गया। अगर आपको जो है पेपर अगर आपके पास होंगे तो गो फॉर इट, चेक कीजिए, उस पर ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हिस्ट्री के रिलेटेड जो पेपर सेटअप होते हैं, चाहे वो एनडीए का है, चाहे वो सीडीएस का है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो
वो के जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या जम्मू एंड कश्मीर के जो पीएससी जो होते हैं, ठीक है, या आपके जो स्टेट बोर्ड जो इसका एग्जाम होता है, जेकेएसएसबी का जो एग्जाम चल रहा है उसका देख लो, हर जगह जो है आईएनसी में से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किसका प्रेसिडेंट कौन था, कौन सा ऐसा जो सेशन था जहां पर कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, है ना, कौन सा इंग्लिश में था। यही क्वेश्चन होते हैं गाइस, इनमें से कुछ भी फालतू का नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क आप भी कीजिए, हम भी करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी देखिए। जैसे मैंने आपको बताया सूरत सेशन में कांग्रेस जो है वो बढ़ गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि कब वो हुआ था ना, तो थोड़ा सा वर्क आप भी कीजिए, थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाएगा और आपका पेपर जो है वो आराम से जो है वो क्लियर हो जाएगा। एज फार एज मेरा जो जीएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो बोल रहा हूं, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सेशन एक मिनट गाइज, पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हर बार जो है वो भूल जाता हूं, ठीक है गाइज, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लिया है, नहीं भी लिया है तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूं सिंपली वो लिखते जाइए, ठीक है, इतने धीरे धीरे तो बोल ही रहा हूं मैं, ठीक है। सो गाइस, इन विच सेशन द आईएनसी पासेस द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज इज व्हाट? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इंडियंस ने कौन से सेशन में कांग्रेस के जो है वो क्या मांगा था? अपना पूर्ण स्वराज, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से, अब हमें ब्रिटिशर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमने कौन से सेशन में कहा था? तो गाइस ऑप्शंस आर मद्रास, कलकत्ता, लाहौर या दिल्ली। तो द राइट आंसर इज योर लाहौर। सो लाहौर सेशन में हमने बात की थी कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज जो है वो चाहिए। अब आपने यहां पर यह देखना है, आपका होमवर्क क्या है यहां पर, कि उस टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए गाइस, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो आईएनसी है ना, ये क्या कर रहा है, ये सेशंस क्या है? सेशन इज एवरी ईयर। ये लोग दिसंबर के महीने में क्या करते थे? एक मीटिंग जो है वो अलग अलग जगहों पर ये लोग किया करते थे, जहां पर ये रेजोल्यूशन बनाते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी डिमांड ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएं, कैसे, है ना, लीगल वे में हम लोग कैसे। तो ये इसीलिए फॉर्म हुआ था। तो ये ना हर साल अपना सेशन करते थे, एक मीटिंग काइंड ऑफ कह सकते हो आप लोग, हर साल ये मीटिंग करते हैं। 1885 से ये लोग जैसे फॉर्मेशन हुई है हमारी कांग्रेस की, कब हुई है? 1885 में, ठीक है। इसको 1885 में अभी बता दूंगा किसने बनाया था। तो इसको फॉर्मेशन हुई थी जब 1885, तब से लेकर ये लोग जो हैं सेशन करवाते रहते थे हर साल, सिर्फ इसलिए कि अब हमको क्या करना चाहिए। सिर्फ जैसे आजकल गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती है ना, कि हमें कैसे क्या करना है, तो वैसे ये लोग भी अपने ईयरली प्लान बनाते थे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी उस टाइम पर जो है आपके वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कौन था ब्रिटिशर ऑफिसर? वायसरॉय कौन था? तो ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड डलहौजी। तो इनमें से कौन से थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिए 1885 में कौन से वायसरॉय थे इंडिया के? आपके लॉर्ड डफरिन, ठीक है गाइस। ये होप्स हो कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है आपके माइंड में जो है वो घुस चुके होंगे, आपको समझ आ गई होगी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। गाइस याद रखिए, कौन सा ऐसा इंसान है, ठीक है, ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है इंडिया में जो बिल्कुल भी जो है वो क्या है आपका आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं रहे। ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। द राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस भी बने हैं, गांधी जी भी बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले तो ऑलरेडी कांग्रेस इन्हीं के टाइम तो बनी थी, है ना। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रहे थे आईएनसी के, ठीक है गाइस। उसके बाद जो आ रहा है आपका, दैट इज आईएनसी वाज फॉर्म्ड बाय, आईएनसी को बनाने वाले कौन थे? ऑप्शंस आर उमेश चंद्र बैनर्जी, महात्मा गांधी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या दादा भाई नेहरू। कौन थे जिन्होंने आईएनसी को फॉर्म किया? तो उसका राइट आंसर है गाइस आपके ए ओ ह्यूम, जिनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है। ऐसे ए ओ ह्यूम भी कहा जाता है, पेपर में ये भी दिया होता है शॉर्ट फॉर्म। और कब बनाया था इन्होंने? 1885। पेपर में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ये कौन थे? तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे,
ठीक है, ये सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडियंस को जो है आईएनसी फॉर्म करके दिया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले मुस्लिम जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे, ऑप्शंस आर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली, बदरुद्दीन तायब जी या मोहम्मद अली जिना भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज बदरुद्दीन तायब जी। और बदरुद्दीन तायब जी को बनाया गया था दिसंबर 1888, याद रखिए 1888। और कहां पर हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पर इनको जो है वो क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, लेकिन आपने भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। जो मेरे से पॉइंट स्किप्स होते हैं, ठीक है, जो पॉइंट मैं स्किप कर देता हूं, आप भी उसको जो है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। अगर मैं यहां से स्किप कर रहा हूं तो उस पर जाकर जो है आप भी थोड़ा वर्क कीजिए कि ये चीज, जैसे मैंने अगर आपको, कहां गया, अगर यहां पर जो है अगर मैं बता रहा हूं कि सूरज सेशन 1907 में हुआ था, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है ये देखना कि भाई सूरज सेशन के टाइम पर कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बहुत वर्क आप भी कीजिए, हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप भी जो है वो इस पर वर्क कीजिए। ठीक है, आपकी भी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड? हमने कौन से सेशन में जो स्वदेशी कंसेप्ट था उसको अडॉप्ट किया था? स्वदेशी जैसा कि आप जानते हो कि क्या था, मतलब जो फॉरेन के जो भी गुड्स आ रहे हैं उनको बाइकआउट करना। ठीक है, उनके कॉलेज वगैरह जो भी स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी एक इंडिया में कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम लोग उनके ऑफिस नहीं जाएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ ही थे। स्वदेशी काइंड ऑफ के बाहर का फॉरेन के जो गुड्स हैं उनको अवॉइड करो, उनको मत यूज करो। क्यों? क्योंकि हम उनको यूज कर रहे हैं तो सारा रेवेन्यू वो ले रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो इंडियंस को जो है, इंडियंस के लोगों से चीज़ों खरीदो ताकि उनकी जो है जो इंडस्ट्री है या जो भी वो लोग घरों पे चीज़ें कमाते हैं वो अपग्रेड हो। तो स्वदेशी जो कंसेप्ट था ये हमने कब अडॉप्ट किया था, कौन से सेशन में? ऑप्शंस आर मद्रास सेशन। अब देखो मद्रास सेशन कब हुआ? 1903 में, ये आपको पता चला। बॉम्बे सेशन कब हुआ? 1904 में हुआ। ठीक है, बनारस सेशन 1905 या कैलकाटा सेशन जो हुआ है 1906 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कैलकाटा सेशन, जो कब हुआ था? 1906 में। गाइस ये सेशन भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पेपर में डायरेक्ट भी पूछते हैं कि बताइए मद्रास सेशन कब हुआ, है ना, मद्रास सेशन के कौन प्रेसिडेंट थे, है ना। तो इस तरीके से जो जितने भी सेशंस हैं उनको देखते रहिए और जो है उनको याद भी रखिए। ठीक है गाइस, होप सो ये भी आपका क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थी इंडिया में जिसको 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया था आईएनसी का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन से पर्सनालिटी थी, ठीक है, इनमें से कौन है जिसको 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया था आईएनसी का? योर ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, सुभद्रेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या शंकर नारायण। कौन थे ये? तो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गाइस, पर्सनालिटी का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, क्योंकि पेपर में ना बहुत बार पूछा भी गया कि हु इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या किसने उनको नाम दिया। तो ये थोड़ा वर्क आप भी कीजिए। ठीक है, सो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिनको हमने आप तक डिस्कस किया। अब आपने इन क्वेश्चंस को देखना भी है, और भी हम लोग आप तक जो है, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं तो हम भी आप तक जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो ये टॉप 10 जो हमारी सीरीज चल रही है, 1 बार 2 बार 3 बार तक हम आप तक जो है वो क्वेश्चन पहुंचाएंगे। रिवीजन जितनी बार हो सकती है वो भी करवाएंगे। और हाँ, जिन लोगों का एग्जाम अगले महीने में, जो क्लास 4th के हम एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 4th का एग्जाम देना है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक शेयर हो सकती है तो कीजिए। ठीक है, और जितने भी आपको अगर इसमें कुछ कमी लगती है या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर लिखिए। और गाइज, आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो हम और भी वीडियो जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
ठीक है। सो गाइज ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन आपके आईएनसी को लेकर। आई होप कि आपका आईएनसी को लेकर थोड़ा बहुत आइडिया जो है आपको आ गया होगा कि कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, सेशन कब हुआ, कौन से सेशन में क्या था, थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। अब अगर आप बुक भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें से पता चलेंगी। नहीं चलती हैं तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, जेके एग्जाम क्रैकर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मेरी वीडियो है स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, उसको भी देखिए, ठीक है। और बुक्स भी कंसल्ट कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।